वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सब लोग अच्छे होंगे, मैं यही उम्मीद करता हूँ। आज इंडिया टीम ने वर्ल्ड कप जीता, बहुत अच्छा लगा दोस्त। बहुत दिनों से सपना था वर्ल्ड कप का, लेकिन आज जीता। इसके लिए इंडिया टीम को बहुत बहुत बधाई हो दोस्त। जस्ट सामने मेरे आप देख रहे हैं, ये कैट का एक्सीवेटर है। 323D3 मॉडल है और ये एक्सीवेटर अपने इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग होता है, आंध्रा के अंदर। और मैं इस एक्सीवेटर की बात करूँ दोस्त, तो ये 220 के ही कंपेयर का एक्सीवेटर है, जैसे कोवेल्को, केट, कमस, तो उसके बाद में टाटा, उन्हीं के कंपेयर का, लेकिन ये इनका मॉडल है। तो ऐसा लगता है लोगों को काफ़ी बड़ा है, लेकिन 220 के ही कंपेयर का एक्सीवेटर है ये। तो मैं आपको इसकी बेसिक जानकारी दूंगा एक्सीवेटर की। तो स्टार्ट करते हैं दोस्त। ये ऑपरेटिंग वेट की बात करूँ दोस्त इस एक्सीवेटर के, तो ये है 22,800 kg। और इस एक्सीवेटर की प्राइस की बात करूँ दोस्त मैं आपके सामने, तो ये 72 लाख का एक्सीवेटर पड़ता है। और इसके अंदर किस चीज़ का इंजन आता है, तो मैं बात करूँ खुद केट का ही इंजन आता है इस एक्सीवेटर के अंदर। C7.1 इसका इंजन मॉडल नंबर हो गया। और इस इंजन के किलोवाट की बात करूँ दोस्त मैं इस एक्सीवेटर के, तो वो है 106 किलोवाट। और HP की बात करूँ मैं दोस्त, तो 142 HP और 142 HP का इसके अंदर इंजन लगा हुआ है। 6 सिलेंडर इंजन है, Tier 3 इंजन लगा हुआ है इस एक्सीवेटर के अंदर। और इस एक्सीवेटर की मैं बूम रिच की बात करूँ दोस्त, तो वो है 5.7 मीटर। और इसके स्टिक रिच की बात करूँ तो 2.5 मीटर्स। और इसके बकेट कैपेसिटी की बात करूँ दोस्त मैं इस एक्सीवेटर के, तो है 1.2 क्यूबिक मीटर। और मैक्सिमम डिगिंग डिप्थ की बात करूँ इस एक्सीवेटर की दोस्त, तो वो है 6300 mm। फीट में मैं बात करूँ तो 20 फीट 8 इंच दोस्तों। और मैक्सिमम रिच एंड ग्राउंड लेवल की बात करूँ मैं इस एक्सीवेटर का, तो 9470 mm। और मैं फीट में बात करूँ दोस्त तो 31 फीट 1 इंच है। उसके बाद में इसकी मैक्सिमम कटिंग हाइट की बात करूँ दोस्त, तो वो है 9250 mm। और फीट के अंदर बात करता हूँ तो 30 फीट 4 इंच है दोस्त। और इसकी मैक्सिमम लोडिंग कैपेसिटी की बात करूँ दोस्त मैं, तो वो है 6290 mm। फीट के अंदर बात करूँ तो 20 फीट 8 इंच है दोस्त। मैक्सिमम की बात हो गई, मिनिमम लोडिंग हाइट की बात करता हूँ दोस्त मैं इसकी, तो 2590 mm। फीट में मैं बात करता हूँ तो 8 फीट 6 इंच 8 फीट 6 इंच है दोस्त। और मैं इस एक्सीवेटर की रिफिलिंग कैपेसिटी की बात करता हूँ दोस्त। सर्विस रिफिलिंग कैपेसिटी की बात करते हैं दोस्त, तो इसके अंदर फ्यूल टैंक से स्टार्ट करते हैं। इस एक्सीवेटर के अंदर फ्यूल टैंक 410 लीटर का है, 410 लीटर का इस एक्सीवेटर का फ्यूल टैंक है। और इस एक्सीवेटर के कूलेंट कैपेसिटी की बात करूँ दोस्त, तो 28 लीटर 28 लीटर की इसकी कूलेंट की कैपेसिटी इस एक्सीवेटर की। और इसके इंजन की ऑयल की कैपेसिटी की बात करूँ दोस्त मैं, इंजन ऑयल कैपेसिटी की, तो वो है 18 लीटर 18 लीटर इसके अंदर इंजन ऑयल आता है। स्विंग डिवाइस रिच की बात करूँ दोस्त मैं, तो इसके अंदर 6 लीटर 6 लीटर ऑयल आता है। फाइनल ड्राइव रिच की बात करूँ दोस्त, तो मैं इस एक्सीवेटर के अंदर 5 लीटर ऑयल आता है। और जहाँ ये मैं इस एक्सीवेटर के हाइड्रोलिक ऑयल की कैपेसिटी की बात करूँ, जहाँ मशीन मैन्युफैक्चरिंग होती है, जहाँ पर मशीन बनती है, तो इसके पूरे सिस्टम में कितना ऑयल आता है। सिलेंडर हो गए, अपनी होज हो गई, कंट्रोल वाल हो गया, फिल्टर हो गए, और मेन हाइड्रोलिक पंप हो गया। तो इसके अंदर आता है दोस्त, जहाँ मशीन मैन्युफैक्चरिंग होती है वहाँ टोटल ऑयल 260 लीटर 260 लीटर इस मशीन के अंदर टोटल ऑयल आता है, हाइड्रोलिक ऑयल, जहाँ मशीन मैन्युफैक्चरिंग होती है। और दोस्त मैं जहाँ मशीन की सर्विस होती है वहाँ की इसके हाइड्रोलिक टैंक की कैपेसिटी की बात करूँ, तो वहाँ पर इस एक्सीवेटर के अंदर 138 लीटर हाइड्रोलिक ऑयल आता है। 138 लीटर इसके अंदर हाइड्रोलिक ऑयल आता है दोस्त। वीडियो अच्छा लगे दोस्त तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं दोस्त। मुझे इससे मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने में। आप लाइक करते हो, एक दूसरे को शेयर करते हो, तो मुझे अच्छा लगता है दोस्त कि मैंने वीडियो बनाया तो लोग उससे कुछ सीख रहे हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों। सामने दोस्त ये इसके ट्रेवल मोटर लगा हुआ है, ट्रेवल मोटर ये
ये ट्रेवल मोटर है और ये इसका काम है मशीन को आगे पीछे करने के लिए। ये ट्रेवल मोटर हो गया, ये अपना चाइनीज स्पॉकेट हो गया, ये ऐसे ऐसे करके रोटेट होता है। ये इसके स्विच हो गए, और ये स्विच लिंक हो गया, और ये बूज हो गए, इसका बूज हो गए। और उसके बाद में बात करूँ दोस्त में, तो इसमें लोअर रोलर की बात करूँ तो 8 रोलर लगे हुए हैं इस एक्सकेवेटर के अंदर, ये जो आपको दिख रहे होंगे दोस्त। और इसके अंदर 2 सेफ्टी गार्ड दे रखे हैं, ये एक और एक, 2 सेफ्टी गार्ड लगे हैं। अपर रोलर की बात करूँ दोस्त में, तो इसके अंदर 2 ही लगे हुए, एक और ये 2। इनका काम है कि चेन को टाइट रखना। अपर रोलर का काम है दोस्त चेन को टाइट रखना, और ये लोअर रोलर का काम है चेन के ऊपर ट्रेवल करने के लिए। जो नीचे की साइड वो ट्रेवल करते हैं, जैसे ट्रेन नहीं चलती पटरियों के ऊपर, उसी तरह का काम होता है। और ये सेफ्टी गार्ड का काम होता है दोस्त कि मिट्टी नहीं आए इनके रोलर के पास में, ताकि चेन नीचे ना उतरे, इसलिए दे रखा है। और आइडलर का काम होता है दोस्त, ये पीछे आइडलर लगा हुआ है, इसको आइडलर बोलते हैं। इसका काम होता है कि चेन सही दिशा में जाए, आइडलर का बस ये, इसीलिए इसके अंदर दोनों तरफ से ये निशान बने हुए दोस्त, ये वाला इसी के अंदर चलता रहे, दोनों साइड से, उस साइड और इस साइड ग्रिप बने हुए, ताकि चेन सही से चल पाए, है ना दोस्त। और वो अपर रोलर का सिर्फ चेन को टाइट करने का काम होता है, और लोअर रोलर का काम होता है चेन के ऊपर चलने का। और जस्ट सामने जो दिख रहा है ट्रेवल मोटर, इसका काम होता है आगे पीछे करने का। आइए दोस्त, मैं इसके केबिन के अंदर से दिखाता हूँ आपको क्या क्या फीचर है इसके अंदर। तो ले चलता हूँ मैं आपको केबिन के अंदर। ये इसका लीवर लॉक है, इसको अपन लॉक कर ही देते हैं। तो इसके केबिन के अंदर एक म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है अपने को दोस्त, जो म्यूजिक सुनने के लिए। और उसके बाद में मैं बात करता हूँ, तो इसके अंदर की नहीं लगती है दोस्त, यहीं से ऑन ऑफ होती है मशीन कुछ सेकंड के लिए। इसको इस साइड कर दोगे तो ऑफ हो जाएगी, इस तरफ कर दोगे तो ऑन हो जाए। और इसको ऑन करने के लिए मशीन को आपको एक बार पुश करना पड़ेगा। और ये कुछ इन्होंने कंट्रोल्स दे रखे हैं लाइट के, वाइफर के लिए, और म्यूजिक ऑन ऑफ करने के लिए, और इसकी ट्रैवलिंग स्पीड के लिए, हाई या लो के लिए। और ये इसका एक्सीलेटर हो गया, हाई या लो जैसा भी आपको चाहिए, यहाँ से एक्सीलेटर कम कर सकते हैं और ज़्यादा कर सकते हैं। और ये जस्ट सामने आप मेरे जो देख रहे हैं, ये डिजिटल डिस्प्ले है इस एक्सीलेटर का। और ये बैक करता हूँ मैं इसको, बैक करने के बाद आप जैसे ही देखेंगे इसके ऊपर, तो ये अपना हाइड्रोलिक टेम्परेचर मीटर हो गया, ये फ्यूल लेवल के लिए हो गया, ये वाटर टेम्परेचर मीटर हो गया। और ये यहाँ से इसका एसी ऑन ब्लोअर की स्पीड के लिए हो गया। ये इस तरह से करेंगे तो ये अब एसी ऑन हो गई। ये अभी वाटर टेम्परेचर दिखा रहा कितना है, यहाँ का 80 डिग्री है। और उसके बाद में दोस्त यहाँ से आप इसका मूड भी चेंज कर सकते हो, जहाँ भी आपको हवा लेना है। और इस मशीन का यहाँ पे ऊपर की साइड हावर्स मीटर दे रखा है, 149.6 हावर्स चल चुकी है मशीन ये। और ये इस साइड में कोने में आप देखते हो तो यहाँ इसका टाइम आता है 9:12 हो रहे हैं अभी। हम ऐसे करोगे तो डाउन होगा, ये नीचे की तरफ जाएगा बूम ऐसे, और ये ऐसे करोगे तो ये लीवर बूम अप होगा। और ऐसे करोगे तो ये बकेट बंद होगा, ऐसे बकेट बंद होगा, पूरा क्लोज होगा। और इस तरह से देखोगे आप तो ये बकेट खुलेगा, इस तरह से ये बकेट खुलता है, इसका इसके लिए दे रखा, ये ऐसे बकेट खुल जाएगा इस साइड। और 2 लीवर दे रखे हैं, ये डाउन के लिए, ये अप के लिए, ये बकेट क्लोज के लिए, और ये बकेट ओपन। और इस साइड आते हैं दोस्त अपन, तो ये लेफ़्ट साइड स्विंग करेगा, ऐसे करोगे तो आप लेफ़्ट साइड स्विंग करेगा ऐसे करके। और ये राइट साइड स्विंग करेगा, और ये डीपर बाहर की तरफ ले जाएगा, और ये स्टिक अंदर लेके आएगा। ये स्टिक बाहर
ये ऐसे स्टिक बाहर ले जाएगा, जैसे ऐसे करोगे आप इसको पुश तो ये बाहर की तरफ जाएगा। और ये ट्रेवलिंग के लिए ये ऑफ होता है दोस्त, मैं दिखाऊंगा आपको किस तरह से ऑफ होता है ये। अभी ये इसको कर दिया कुछ सेकंड के, ये मशीन ऑफ हो गया।